नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, खुशी। छोटी छोटी खुशियां, बड़ी बड़ी खुशियां। पर क्या कभी हमने सोचा है कि खुशी की इस तलाश का आखिरी मुकाम क्या है? क्या ये हमें सिर्फ अच्छे पलों तक ले जाती है, या इसका रिश्ता ब्रह्मांड के किसी गहरे सच से भी है? आज हमारे पास कुछ बहुत ही गहरे सूत्र और उनकी व्याख्याएं हैं जो इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। ये सूत्र सुख, स्व और सृष्टि के तत्व मीमांसा विषय पर हैं। आज हम इन्हीं की मदद से यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी खुशी की एक छोटी सी भावना का ब्रह्मांड की परम चेतना से क्या और कैसे नाता है। तो हमारा मकसद इन सदियों पुराने आध्यात्मिक विचारों की परतों को खोलना और ये जानना है कि ये ज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि सुख का ये धागा हमें कहां तक ले जाता है। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, सुख है क्या? हम सब इसके पीछे भागते हैं, पर क्या ये सिर्फ एक अच्छा एहसास है? इन सूत्रों के मुताबिक ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का मानसिक तालमेल है। सोचिए कि आपके मन की एक अपनी स्वाभाविक लय है, शांत तरंगों की तरह। एक वाइब्रेशन की तरह। हाँ, बिल्कुल। और जब बाहर की कोई चीज, कोई विचार या कोई दूसरा इंसान उसी लय से मेल खाने वाली तरंगे भेजता है तो एक तालमेल बनता है, एक गूंज पैदा होती है। इसी मानसिक गूंज या तालमेल को सुख कहा गया है। अच्छा, इसे ही सूत्र में अनुकूल वेदनीयम सुखम कहते हैं। वाह, ये तो बहुत सुंदर विचार है। यानी सुख कोई चीज नहीं, बल्कि दो चीजों के बीच का एक सही कनेक्शन है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं लगता, ये तो हमारी फितरत का हिस्सा लगता है। जैसे एक सूत्र कहता है, सुखानुरक्ति ही परमा जैवी वृत्ति है। इसका मतलब है कि सुख से लगाव हर जीव की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। बिल्कुल। और ये सीधे सीधे हमारे अस्तित्व को बनाए रखने की चाह से जुड़ी है। हर जीव जीना चाहता है, खुद को बचाए रखना चाहता है। दुख या सुख की कमी का एहसास हमारे सिस्टम के लिए एक खतरे के सिग्नल जैसा है। अच्छा, एक तरह का अलार्म। हाँ, इसीलिए हर जीव सुख की तरफ भागता है, उसे ये अपना सबसे बड़ा सहारा बनाना चाहता है। ये एक बायोलॉजिकल जरूरत है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये जरूरत है तो हम कितने सुख से संतुष्ट होते हैं? थोड़ी सी खुशी मिलने पर मन कहता है और चाहिए। इसकी कोई सीमा है क्या? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। कोई भी प्राणी और खासकर इंसान थोड़े में संतुष्ट नहीं होता। हमारी चाह सीमित सुख की नहीं, अंतहीन सुख की होती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सूत्र कहता है, सुख मनंत मानंदम, यानी अनंत सुख ही आनंद है। अनंत सुख, ये सुनने में ही कितना बड़ा लगता है। इसका मतलब जो सुख हम आमतौर पर महसूस करते हैं वो आनंद नहीं है। वो आनंद का एक छोटा सा अंश हो सकता है, पर वो आनंद नहीं है। क्योंकि जो सुख हमारी इंद्रियों से मिलता है, कुछ अच्छा खाने से, सुनने से, देखने से, वो हमेशा सीमित होता है। सही बात है। वो आता है और चला जाता है। जब सुख की कोई सीमा न रहे, जब वो हर पल, हर अवस्था में मौजूद हो, तो वो इंद्रियों की पकड़ से बाहर निकल जाता है। उसी असीम लिमिटलेस सुख को आनंद कहा गया है। और यहाँ पर एक ऐसी बात कही गई है जो दिमाग को हिला देती है। आनंदम ब्रह्मत्याहो, यानी यही आनंद ब्रह्म है। ये तो कमाल की बात है। हमारी खुशी की छोटी सी खोज जब अपनी हद पार कर जाती है तो सीधे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई से जाकर जुड़ जाती है। हाँ, क्योंकि इसका तर्क बहुत गहरा और सीधा है। जो चीज अनंत है, असीम है, वो एक ही हो सकती है, दो या अनेक नहीं। आप दो अनंत चीजों की कल्पना नहीं कर सकते। सही। तो ये जो आनंदमय सत्ता है, जो असीम सुख का स्रोत है, वही परम चेतना है, वही ब्रह्म है, जिसे शास्त्रों में शिव और शक्ति का मिला जुला रूप भी कहा गया है। तो अगर ब्रह्म ही परम लक्ष्य है, क्योंकि वही अनंत सुख यानी आनंद है, तो उसे पा लेने पर क्या होता होगा? क्या मन की ये भाग दौड़ खत्म हो जाती है? बिल्कुल। सूत्र कहता है, तस्मिन्नुपलब्धे परमा तृष्णा निवृत्ति ही, यानी उसे, उस ब्रह्म को पा लेने पर हर तरह की प्यास, हर तरह की इच्छा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। हमेशा के लिए? हाँ, देखिए, हर जीव के अंदर असीमता के लिए एक गहरी प्यास होती है। हम सब कुछ बड़ा, कुछ विशाल पाना चाहते हैं, लेकिन हम उसे सीमित चीजों में खोजते हैं। पैसा, शोहरत, रिश्ते, ये चीजें हमारी उस अनंत प्यास को कभी नहीं बुझा सकती। केवल ब्रह्म ही वो अनंत महासागर है
जो हमारी हर प्यास को मिटा सकता है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते को ही क्या धर्म कहा गया है? एक सूत्र है, बृहदेषणा प्रणिधानम चौधर्मा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। ये धर्म की बहुत ही व्यवहारिक और सुंदर परिभाषा है। इसका मतलब है उस महान, उस बृहद यानी ब्रह्म को पाने की गहरी इच्छा रखना और उसी दिशा में अपनी पूरी जिंदगी को लगा देना ही धर्म है। इंसान जाने अनजाने में उसी असीमता के पीछे भाग रहा है। ये तो है। जब कोई जानबूझकर पूरी चेतना के साथ उस महान को पाने की कोशिश करता है तो उसके इस प्रयास को धर्म साधना कहते हैं। अच्छा। इसीलिए एक और सूत्र निर्देश देता है, तमा धर्मो सदा कार्य, यानी धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए। ये एक तार्किक निष्कर्ष जैसा है। अगर सुख चाहिए, सच्चा सुख यानी आनंद, और अनंत है और उस अनंत तक पहुंचने का रास्ता धर्म है, तो धर्म का पालन करना ही समझदारी है। बिल्कुल। जानवरों और इंसानों में यही सबसे बड़ा फर्क है कि इंसान अपने विकसित मन की वजह से ये साधना कर सकता है। तो अगर उस अनंत सुख तक पहुंचना ही धर्म है, तो सवाल ये उठता है कि ये सफर तय कौन कर रहा है? ये मैं कौन है जो सुख चाहता है? चलिए अब चेतना की इसी पहेली को सुलझाते हैं। जीवात्मा क्या है? इसे समझने के लिए एक सरल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक सूरज है जो परमात्मा यानी परम चेतना है। ठीक है। और नीचे हजारों घड़ों में पानी भरा है। हर घड़े के पानी में सूरज का एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये प्रतिबिंब ही जीवात्मा है। वाह। की तरह। लेकिन जब उसका प्रतिबिंब हमारे मन रूपी घड़े पर पड़ता है तो वो इकाई आत्मा या जीवात्मा कहलाती है। सूत्र इसी को कहता है, विषय पुरुषावभासा जीवात्मा। इसका मतलब हम सब उस एक ही चेतना के प्रतिबिंब हैं। तो क्या हर चीज का अंतिम आधार वही आत्मा है? हाँ, सूत्र है आत्मनि सत्ता संस्थिति है, यानी हर चीज का अस्तित्व अंत में आत्मा में ही टिका है। इसे ऐसे सोचें कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। स्क्रीन पर जो कुछ चल रहा है वो वस्तु है। आपका मन यानी चित्त उस फिल्म को समझ रहा है। अहम वो भाव है जो कहता है मैं ये फिल्म देख रहा हूँ। महत सिर्फ मैं हूँ का एहसास है, बिना किसी और पहचान के। लेकिन इन सब को जानने वाला कौन है? वो जो ये जानता है कि मैं हूँ, वही आत्मा है। उसके बिना किसी भी चीज के होने का पता नहीं चल सकता। और ये परम सत्ता सबब से जुड़ी कैसे है? एक सूत्र थोड़ा मुश्किल लगता है। ओता प्रोता योगाभ्याम संयुक्त पुरुषोत्तमा। ये ओत और प्रोत योग क्या है? इसे एक मकड़ी के जाले के उदाहरण से समझ सकते हैं। पुरुषोत्तम यानी ब्रह्मांड का केंद्र उस मकड़ी के तरह है जो जाले के केंद्र में है। मकड़ी जाले के हर एक धागे से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। ये है ओत योग। अच्छा, हर एक से इंडिविजुअली। हाँ, और साथ ही वो पूरे जाले से भी एक समग्र रूप में जुड़ी होती है। ये है प्रोत योग। तो जो एक ही समय में हर कण से भी जुड़ा हो और पूरे ब्रह्मांड से भी, वही पुरुषोत्तम है। ये बहुत गहरा है। हमने अपनी चेतना की बात की, पर इस बाहरी दुनिया का क्या? ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? सूत्र कहते हैं कि इसका जवाब मन की पहुंच से बाहर है। मानसातीते अनावस्थायाम जगत बीजम। हाँ, क्योंकि हमारा मन कारण और कार्य के नियम में बंधा है। वो हर चीज का क्यों और कैसे जानना चाहता है, लेकिन ये खोज एक सीमा तक ही जा सकती है। सृष्टि की शुरुआत उस सीमा के पार एक ऐसी अवस्था में हुई जहां मन का अस्तित्व ही नहीं था। इसलिए ये पूछना कि सृष्टि कब और क्यों हुई, ये वैसा ही है जैसे कोई अपनी आंख से अपनी आंख को देखने की कोशिश करे। सही बात है। ये मन के दायरे से बाहर की बात है। लेकिन हम सृष्टि की प्रकृति के बारे में तो कुछ जान ही सकते हैं। जैसे एक सूत्र है, सगुणात सृष्टिरुत्पत्ति ही। बिल्कुल, हम अपने आसपास की दुनिया को देख सकते हैं। इसमें गुण हैं अच्छाई, बुराई, सक्रियता, स्थिरता। क्योंकि इस बनी हुई दुनिया में गुण है, तो जाहिर है इसकी उत्पत्ति सगुण ब्रह्म यानी गुणों वाले ब्रह्म से ही हुई है, निर्गुण ब्रह्म से नहीं। और ये ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं है। नहीं, ये उसी परम पुरुष के ब्रह्मांडीय शरीर के भीतर एक विचार की तरह प्रकट हुआ है। पुरुष देहे जगदाभासः। तो फिर ये दुनिया सच है या सपना? ये एक बहुत पुराना सवाल है। क्या ये सिर्फ एक भ्रम है? इन सूत्रों का नजरिया बहुत संतुलित है। वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगदपि सत्यम आपेक्षिकम, यानी ब्रह्म परम सत्य है क्योंकि वो कभी नहीं बदलता। लेकिन ये दुनिया भी सत्य है, पर सापेक्ष सत्य है। रिलेटिव ट्रूथ। हाँ, इसका सच समय, जगह और देखने वाले पर निर्भर करता है। जो सच आज है वो कल नहीं होगा।
एक बदलते हुए जीव के लिए ये बदलती हुई दुनिया सच ही महसूस होती है। इसे पूरी तरह भ्रम कहना भी ठीक नहीं और परम सच कहना भी ठीक नहीं। ठीक है, तो ये दुनिया एक सापेक्ष सत्य है। अब कर्म के सिद्धांत पर आते हैं। यहाँ एक चौंकाने वाली बात कही गई है, पुरुषा अकर्ता, यानी आत्मा या पुरुष कर्म नहीं करता। एक मिनट, ये बात थोड़ी उलझन वाली है। अगर मेरी चेतना कुछ नहीं करती तो फिर मेरे हाथ पैर कौन चला रहा है? ये मैं जो कर्म कर रहा है वो कौन है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पुरुष यानी हमारी शुद्ध चेतना एक राजा की तरह है जो सिंहासन पर बैठा सब कुछ देख रहा है। वो केवल साक्षी है, सिर्फ एक विटनेस। बिल्कुल। वो अपनी उपस्थिति से प्रकृति के गुणों को नियंत्रित करता है, जिनसे ऊर्जा पैदा होती है और कर्म होते हैं, पर वो खुद कर्म नहीं करता। वो गुणों का शासक है, उनका गुलाम नहीं। तो फिर कर्ता कौन है? अगर राजा कर्म नहीं कर रहा तो कर कौन रहा है? करता है अहम, यानी हमारा अहंकार, हमारा मैं होने का भाव। सूत्र साफ कहता है, अहम कर्ता प्रत्यक्ष फल भोक्ता। यही अहम है जो असल में कर्म करता है और फिर उन कर्मों के अच्छे बुरे फल भी सीधे तौर पर भोगता है। जब हम कहते हैं मैंने ये किया, तो वो मैं ही अहम है। और हमारे मन यानी चित्त की इसमें क्या भूमिका है? एक सूत्र है कर्मफलम चित्तम। इसका क्या अर्थ है? इसका गहरा मतलब है कि हमारा मन ही कर्म का फल बन जाता है। हर कर्म हमारे मन पर एक छाप छोड़ता है, उसकी शांत अवस्था को बदल देता है। और जब ये बदला हुआ विकृत मन वापस अपनी शांत अवस्था में लौटने की कोशिश करता है, तो उसी प्रक्रिया में हमें सुख या दुख का अनुभव होता है। अच्छा, इसी को कर्म फल भोगना कहते हैं। तो फिर स्वर्ग और नरक क्या है? क्या वे सच में कोई जगह है? इन सूत्रों के अनुसार नहीं। न स्वर्गो न रसातला। कोई अलग से स्वर्ग या नरक नहीं है। ये हमारे मन की ही अवस्थाएं हैं। हमारे मन की? हमारे कर्मों और हमारे मन में। हमने मन की दुनिया की बात की, अब थोड़ा भौतिक जगत की ओर आते हैं। ये ठोस पदार्थ कैसे बनता है? ये संचर नाम की एक प्रक्रिया से होता है। प्रकृति का जो स्थिर करने वाला गुण है, वो ब्रह्मांडीय मन पर दबाव डालकर सबसे पहले आकाश तत्व बनाता है। फिर उसी आकाश पर और दबाव से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और अंत में जल से पृथ्वी यानी ठोस तत्व बनते हैं। अच्छा, एक के बाद एक? हाँ, ये 5 महाभूत ही इस पूरी भौतिक दुनिया की बुनियाद है। और हम इन तत्वों को महसूस कैसे करते हैं? यहाँ तन्मात्राओं का जिक्र आता है। ये क्या है? तन्मात्राएं बहुत सूक्ष्म तरंगे हैं जो किसी चीज का सार हम तक पहुंचाती हैं। जैसे एक फूल है, वो भूत है, लेकिन उसकी सुगंध जो हवा में तैरकर आप तक पहुंचती है, वो तन्मात्रा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। हमारा मन इन तरंगों को पकड़ता है और हमें उस चीज का ज्ञान होता है। हम दुनिया को सीधे नहीं, इन तन्मात्राओं के जरिए ही जानते हैं। और आखिर में हमारी इंद्रियां जो इन तन्मात्राओं को पकड़ती हैं, वे असल में क्या हैं? सिर्फ आंख या कान? नहीं, इंद्रिया इससे कहीं ज्यादा जटिल है। सूत्र कहता है, द्वारः नाड़ी रसः पीठात्माकानि इंद्रियाणि। इसका मतलब है कि हर इंद्री 4 चीजों का जोड़ है। पहला, बाहरी दरवाजा, जैसे आंख की पुतली। दूसरा, नाड़ियां, जो संदेश को दिमाग तक ले जाती हैं। तीसरा, उन नाड़ियों में बहने वाला द्रव जो संदेश का माध्यम है। और चौथा, दिमाग में उस इंद्री का केंद्र जहां उस संदेश को समझा जाता है। इनमें से एक भी चीज ना हो तो इंद्री काम नहीं करेगी। तो हमने सुख की एक सरल परिभाषा से शुरुआत की और सृष्टि के निर्माण तक का एक अद्भुत सफर तय किया। ये जानना आश्चर्यजनक है कि सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। हमारी व्यक्तिगत खुशी, हमारी चेतना, हमारा अहंकार और ये पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ एक ही धागे में पिरोया हुआ लगता है। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है, एक सवाल जो शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी उठ रहा हो। अगर अहम यानी हमारा मैं ही कर्ता और भोक्ता है और पुरुष यानी हमारी शुद्ध चेतना केवल साक्षी है, तो क्या अध्यात्म का, साधना का असली मतलब इस कर्तापन के भाव से हटकर उस साक्षी भाव में स्थित होना है? क्या जीवन जीने का सबसे ऊंचा तरीका मैं कर रहा हूं से मेरे द्वारा हो रहा है की अवस्था में पहुंचना है? इस गहरे विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। इसी तरह का कंटेंट पाते रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।